शुरू करें हम लोग मंगलाचरण से। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण प्रारंभ करेंगे। जो एक शुद्ध विकार वर्जित अचल परम पदार्थ है, जो एक ज्ञायक भाव निर्मल नित्य निज परमार्थ है, जिसके दर्श व जानने का नाम दर्शन ज्ञान है। हो नमन उस परमार्थ को जिसमें चरण ही ध्यान है। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर अभी, जो बन गए परमात्मा पर्याय में भी वे सभी। वे साध्य हैं आराध्य हैं, आराधना के सार हैं। हो नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार हैं। भव चक्र से जो भव्य जन को सदा पार उतारती, जग जाल में एकांत को जो रही सदा नकारती। निज तत्व को पाकर भविक जिसकी उतारे आरती। नए चक्र में उपलब्ध नित्य यह नित्य बोधक भारती। नए चक्र के संचार में जो चतुर हैं प्रतिबुद्ध हैं, भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सन्नत है। निज आत्मा की साधना में निरत तन मन नगन है। भव्य जन के शरण जिनके चरण उनको नमन है। कर कर नमन निज भाव को जिन जिन गुरु जिन वचन को। निज भाव निर्मल करन को जिन वर कथित नए चक्र को। निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ वेग्य जन। ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन, यदि हो कहीं कुछ स्खलन। परम भाव प्रकाशक नए चक्र के आधार से यहाँ चर्चा चल रही है और इस चर्चा में पीपीटी के माध्यम से हम थोड़ी बहुत चर्चा आपके बीच में कर रहे थे। ध्यान होगी आपको जो चर्चा हम कल तक कर चुके हैं आपके बीच में, विषय ही कुछ अलग हटके है। नए ज्ञान की आवश्यकता देखी, नयों की उपयोगिता देखी, फिर उसके पश्चात हम आगे बढ़ते चले गए और नए कहते किसे हैं, नए होते क्या हैं, नए लागू कहाँ होते हैं, नए कौन से ज्ञान में लागू होते हैं, नए कौन से प्रमाण में लागू होते हैं। हमने ये सब बातें आपके बीच में देखी थी कि यदि ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो नए लागू होते हैं 5 प्रकार के ज्ञानों में से श्रुत ज्ञान में लागू होते हैं, और यदि प्रमाण की दृष्टि से देखा जाए तो वो आगम प्रमाण के अंतर्गत आते हैं। ये सब बातें कल हम आपके बीच में कर चुके हैं। इसी चर्चा को बढ़ाते बढ़ाते हम यहाँ तक पहुँच गए कि नयों के संदर्भ में आवश्यक तथ्य कौन से हैं, और उन आवश्यक बातों के संदर्भ में भी हमने चर्चा की। 10 ऐसी बातें बतलाई थी जो नयों के संदर्भ में लागू होती है। एक प्रकार से उन्हें अनिवार्य भी कह सकते हैं। नयों के संदर्भ में कुछ आवश्यक तथ्य ऐसा कहा जा सकता है उसके बारे में। अब देखिए नए होते कितने हैं आखिर, यहाँ से हम बात को आगे बढ़ाते हैं। खोलिए हमारी
स्लाइड आपके सामने दिखाई दे रही है। नए कितने प्रकार के होते हैं नए। फर्स्ट लाइन में आपको बहुत सारी बातें दिखाई देगी, 1 2 3 7 47 संख्यात असंख्यात अनंत, गजब हो गया। एक सामान्य व्यक्ति से इतनी बातें कह दी जाए तो उसके दिमाग के ऊपर से जाती है बात। वो कहता है कि यार आप कर क्या रहे हो, ये कह क्या रहे हो, ये समझ में नहीं आ रही। 1 होते हैं कि 2 3 होते हैं कि 7, 47 है या संख्यात असंख्यात है या अनंत। कहीं तो स्टैंड करो किसी जगह पर, अपनी जबान पर कायम तो रहो। आप यदि अपनी जबान पर कायम नहीं है तो कैसे काम चलेगा। तो ये कह रहे हैं कि भाई साहब सुनो, विवक्षाएं हैं, इसी का नाम तो नए है। नए पद्धति क्या होती है, नए किसे कहते हैं। नए पद्धति वही होती है जहाँ कायम नहीं रहा जाता। हमारे नए पद्धति वो होती है जहाँ अपेक्षा बदल जाने पर संख्या बदल जाती है, बात बदल जाती है। तो साहब अपेक्षाएं स्पष्ट कर दो। तो बहुत सरल शब्दों में छोटी छोटी सी अपेक्षाएं यहाँ स्पष्ट करते हुए बात को क्लियर कर रहे हैं। नए कोई भी हो भैया, नए सामान्य से एक ही प्रकार के होते हैं। कोई भी हो नए, नए माने ज्ञान की पर्याय, नए माने श्रुत ज्ञान की पर्याय। नए कोई भी हो, प्रत्येक नए के अंदर आपको श्रुत ज्ञान की पर्याय पना लागू होता हुआ दिखाई देगा। किसी भी नए की आप चर्चा कर लीजिए, इसका मतलब नए जो हैं वो श्रुत ज्ञान की पर्याय हैं। ये बात हमारे को दिलो दिमाग में स्पष्ट हो जानी चाहिए। सामान्य से हर नए, निश्चय हो चाहे व्यवहार हो, ज्ञान हो चाहे अर्थ हो, नैगम संग्रह हो, कोई भी हो, द्रव्यार्थिक पर जो नाम देना हो आपको, उस नए में एक मेन चीज होगी। उस चीज का नाम है श्रुत ज्ञान की पर्याय। कॉमन है ये चीज। द्रव्यार्थिक नए हैं वो भी श्रुत ज्ञान की पर्याय है, निश्चय नए है वो भी श्रुत ज्ञान की पर्याय है, परम भाव ग्राही हो चाहे व्यवहार नए हो, कोई भी नए हो, सब श्रुत ज्ञान की पर्याय है। तो बोले हमें तो सारे नए एक ही दिखाई देते हैं, ज्ञानात्मक, ज्ञान रूप दिखाई देते हैं। बात खत्म हो गई। सामान्य से एक कि नहीं साहब शास्त्रों में 2 तरह के भी कहे हैं। तो सुनो, जब शास्त्रों में 2 तरह के कहते हैं तो उसका अर्थ होता है ज्ञानात्मक और वचनात्मक। जितने भी नए होंगे जब वो ज्ञान में प्रयोग किए जाएंगे तो ज्ञानात्मक नए होंगे, जब शब्दों में प्रयोग किए जाएंगे तो वचनात्मक नए होंगे। क्या भाई, जब ज्ञान में प्रयोग किए जाते हैं तो ज्ञानात्मक हो जाते हैं, जब वचनों में प्रयोग किए जाते हैं तो वचनात्मक हो जाते हैं। क्या दिक्कत है उसमें। माने बोलने में भी नए लागू होते हैं और ज्ञान में भी नए लागू होते हैं। इस तरह से नयों को 2 प्रकार का भी कहा जा सकता है। 2 प्रकार के नए हो गए। फिर निश्चय व्यवहार, निश्चय नए और व्यवहार में बोले ये भी एक विवक्षा है शास्त्रों में। 2 कहने में निश्चय व्यवहार भी कह सकते हैं कि नहीं 2 नहीं कहे तो हमने तो कहीं और पढ़े थे, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। इनको ये अपने कौन सा ग्रंथ है देखिए आप, उसमें इनको द्रव्यास्तिक और पर्यायास्तिक शब्द का प्रयोग किया है। सन्मति तर्क में ध्यान आ गया। सन्मति तर्क में, सन्मति तर्क में सिद्धसेन स्वामी इनके लिए द्रव्यास्तिक और पर्यायास्तिक शब्द का प्रयोग करते हैं। वे ऐसा कहते हैं भगवान ने 2 ही नए कहे हैं इसलिए 2 ही नए हैं, एक द्रव्यास्तिक और एक पर्यायास्तिक। तो इस तरह से भी 2 हो गए, 2 2 2। तो ये तो हो गई 2 की विवक्षाएं। आश्चर्य तो तब होता है जब कहीं 3 भी मिल जाते हैं। क्या करें साहब, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 3 भी हो सकते हैं नए, जिनके नाम दे दिए ज्ञान, शब्द और अर्थ। वास्तव में शुद्ध सही शब्द होना चाहिए इनके लिए ज्ञानात्मक, शब्दात्मक और अर्थात्मक। ज्ञानात्मक नए, शब्दात्मक नए और अर्थात्मक नए। इन ज्ञानात्मक, शब्दात्मक, अर्थात्मक नयों के ऊपर
मेरा एक सिंगल प्रवचन मिल जाएगा आपको कहीं भी। बहुत सुंदर मार्मिक चर्चा है इन विषयों की। ज्ञानात्मक वस्तु तीन प्रकार की कही है, ज्ञान, शब्द और अर्थ। सत्य धर्म के प्रकरण में भी हम चर्चा करते हैं। दादा ने बहुत सुंदर खुलासा किया है धर्म के 10 लक्षण में, उत्तम सत्य धर्म के प्रकरण में। वस्तु तीन प्रकार की। झूठ कहाँ होता है? बोले झूठ वस्तु में नहीं होता, या तो ज्ञान में होता है या शब्द में होता है। असत्य कहाँ है? क्योंकि वस्तु ही तीन प्रकार की है। ज्ञान में बनने वाली वस्तु ज्ञानात्मक वस्तु है। जो शब्द दिखाई दे रहे हैं कि बोले जा रहे हैं वे शब्दात्मक वस्तु हैं, और जो पदार्थ है वो अर्थात्मक वस्तु है, वो अर्थ है। पूरी दुनिया भर में आप देखिए, विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, तो आपको ये तीन ही प्रकार की बातें नजर आएगी। जो कुछ दृश्य जगत दिखाई दे रहा है, या अदृश्य भी कहो, 6 जाति के पदार्थ इस पूरी दुनिया में हैं, वो सब के सब अर्थात्मक है। लेकिन जो आपके ज्ञान में बन रहा है वो जगत अलग प्रकार का होता है। ज्ञान में बनने वाला जगत, यहाँ बैठे बैठे ही आपको गाय भैंस दिखा सकते हैं, दिखा क्या सकते हैं, दिख गई होंगी, है ना। यहाँ बैठे बैठे ही आपको जिसकी चर्चा करेंगे वो आपके ज्ञान में, वो जो ज्ञान में जो वस्तु बन गई है वो ज्ञानात्मक वस्तु है, और उस ज्ञानात्मक वस्तु को विषय बनाने वाला नय है ज्ञान नय। ऐसे ही शब्द बोर्ड पर लिख दिया जाए, कुछ भी शब्द, मोर लिख दिया, गाय लिख दिया, गधा लिख दिया, और हमने पूछा कि ये क्या है, आप कह दोगे बोर्ड पर गधा लिखा हुआ है, बोर्ड पे गाय लिखी हुई, गाय है। आप उसे गाय ही कह करके पुकारेंगे। हम कह सकते हैं गाय, क्या बात कर रहे हो आप, मंदिर में, हॉल में, यहाँ कहाँ गाय है, बोर्ड पर है गाय। तो लिखित या चित्रित भी वस्तु होती है, और उसे विषय बनाने वाली श्रुतियान की पर्याय वो क्या कहलाती है? वो शब्द नय कहलाती है, शब्दों को विषय करने वाला नय। इसी तरह से जो रोड पर घूम रही है उसे गाय कहना, चलते फिरते हुए गच्छती थी गौ, तो ये जो कथन किया गया ये अर्थात्मक गाय है, दूध देने वाली गाय। तो एक ज्ञानात्मक हो गई, एक शब्दात्मक हो गई, और एक अर्थात्मक हो गई। दुनिया में वस्तुएं तीन प्रकार की होती है, और उन तीनों को जानने वाले जो नए हैं वे नए भी तीन प्रकार के होते हैं। आगे बढ़े, 7 प्रकार के नए सबने जाने हैं, पढ़े हैं। तत्वार्थ सूत्र के अभ्यासी तो सभी हैं। तत्वार्थ सूत्र में पहले अध्याय का 33वां सूत्र है, अंतिम सूत्र, नैगम संग्रह व्यवहार जो सूत्र, शब्द समविरूढ़ेवं भूता नया। प्राचीन काल से आगम ग्रंथों में नैगम आदि नयों की ही पद्धति रही है। धवलादि ग्रंथों में भी नैगम आदि की चर्चाएं काफी मात्रा में हैं। और फिर क्योंकि तत्वार्थ सूत्र में प्रयोग किया है उमा स्वामी आचार्य ने, तो तत्वार्थ सूत्र सबसे ज्यादा फेमस रहा। तत्वार्थ सूत्र की टीकाएं सर्वाधिक लिखी गई, तो उस दृष्टि से भी ये नए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। तत्वार्थ सूत्र का पाठ करने वाली माता बहनों को वो याद हो गया। सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, जगह जगह पर इन्हीं की चर्चाएं बहुत विस्तार से हुई। तो ये सब 7 नए हैं। साहब यहाँ तक तो बर्दाश्त हो रही है बात, आप तो बढ़ते चले जा रहे हो, ऐसे ऐसे कैसे बढ़ते जा रहे हो आप? ये चलेगी नहीं है बात कि भाई जितना बढ़ सकते हैं उतना बढ़ने तो दो। 47, क्या बात कर रहे हो साहब? 47 नहीं, हाँ जी, प्रवचन सार परिशिष्ट में 47 नयों की चर्चा की। हम सब जानते हैं गाथाएं पूरी हो जाने के बाद, ग्रंथ पूरा हो जाने के बाद, परिशिष्ट में अमृत चंद्राचार्य देव ने 47 शक्तियों का वर्णन किया है। उन सभी 47 शक्तियों की चर्चा प्रारंभ करने के पहले, जिसे हम उत्थानिका वाक्य कहते हैं, वहां उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा यह आत्मा कौन है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अब इसकी चर्चा करते हैं। जवाब देते हुए कहा, यद्यपि इसका उत्तर पहले से ही दिया जा चुका है, लेकिन फिर भी पुनः कहते हैं। और ये कहते हुए 47 नयों के नाम और उनकी चर्चाएं और उनकी एक एक लाइन में उनकी व्याख्या उदाहरण सहित करने लगे अमृत चंद्राचार्य। इसका मतलब प्रश्न क्या था कि आत्मा कौन है और कैसे जाना जा सकता है, इसके जवाब में 47 नयों की रचना हुई।
ये 47 नए आत्मा को जानने के लिए, आत्मा के धर्म हैं, आत्मा के धर्मों को बतलाने के लिए हैं। एक प्रकार से कह सकता हूं ये 47 नए पूरे के पूरे आध्यात्मिक नए हैं, आगम के नहीं, अध्यात्म के नए हैं ये 47 नए, ये भी मैं कह सकता हूं। चलिए कोई बात नहीं, 47 के भी नाम मिल गए, ठीक है। इससे ज्यादा तो नाम नहीं मिलते कहीं शास्त्रों में कि भैया सुनो, नाम तो नहीं मिलते लेकिन काम जरूर मिलता है। नाम से क्या फर्क पड़ता है, बात तो काम का है, बात तो विषय वस्तु की है। नाम से फर्क नहीं पड़ता, काम से फर्क पड़ता है। और ये जो नए हैं जिनकी विषय वस्तु कल कही थी हमने, मुख्यता और गौणता, ये नए की मुख्य विशेषता है, तो वचनात्मक में ये बात लागू हो जाती है। कितने नए, बोले वचनात्मक होने से संख्यात है। कितने नए हैं, बोले संख्यात। क्या बात कर रहे हो, संख्यात नए? कि हाँ, कितने, लाखों करोड़ों अरबों खरबों लगा सकते हो आप। संख्यात माने तो क्या कहो आप, करोड़ों अरबों खरबों की बात होगी साहब, जच नहीं रही है बात। अरे क्यों नहीं जच रही है, आप ही तो कहते रहते हो जितने मुंह उतनी बातें। इसका मतलब क्या है, जितने मुंह उतनी बातें का मतलब क्या है? हर व्यक्ति का अपना अपना मुंह है, रोक थोड़ी ना सकते हो किसी व्यक्ति को कुछ कहने से, किसी व्यक्ति को कुछ बोलने से, किसी से चर्चा करने से रोक थोड़ी ना सकते हो, रोक थोड़ी ना सकते हो। तो जितना जिसके मन में आएगी जो बात करेगा, उसमें क्या है, तुम क्यों डरते हो, तुम क्यों चिंता करते हो? अरे नहीं, वो झूठ बोल रहा है, वो मेरे बारे में ऐसा कह रहा होगा, कोई बात नहीं भैया, ऐसा ये दुनिया है। ये किस किस को रोकोगे, किसकी जबान बंद करोगे? किसी की जबान को रोका थोड़ी ना जा सकता है, किसी की जबान को बदला थोड़ी ना जा सकता है। तो ये वचनात्मक होने से, जो हमने न्यूज़पेपर का उदाहरण देते हैं, हम समझ लीजिए डायलॉग जो बोल रहा है उसका अपना अपना बोलने का नजरिया है, लहजा है, शैली है, सब कुछ। हर व्यक्ति देखने के बारे देख करके क्या कहेगा, वो एक घटना को देख करके क्या रिएक्ट करेगा, ये सबका अपना अपना नजरिया है। तो ये सभी नए संख्यात भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वचन ही संख्यात हैं, वचन ही लिमिटेड हैं, वचन इससे ज्यादा नहीं हो सकते, इसलिए नए भी इतने ही हो सकते हैं। फिर कह दिया असंख्यात भी हो सकते हैं भाई साहब नए। नए संख्यात तो है ही, असंख्यात भी हैं। यार क्या बात कर रहे हो, नए और असंख्यात? असंख्यात कैसे होंगे नए? तो बोले असंख्यात होते हैं विकल्पों की अपेक्षा से, असंख्यात नए लागू हो जाएंगे। विकल्पों की अपेक्षा से नए असंख्यात प्रकार के हैं। जितने विकल्प, विकल्प कितने, ज्ञानात्मक विकल्पों की बात करो आप, संकल्प विकल्पों की बात करो आप, असंख्यात हो जाते हैं। क्योंकि विकल्प और संकल्प असंख्यात हैं, इसलिए एक एक संकल्प विकल्प को विषय करने वाला नए भी अलग अलग हो जाएगा। तो इस तरह से असंख्यात संख्या सिद्ध होती है। अंतिम विकल्प, इससे ऊपर तो बढ़ भी नहीं सकते, अनंत से ज्यादा कहां जाओगे, अनंत। इसका मतलब नए अनंत भी हो सकते हैं। क्या कहना चाह रहे हो भाई साहब, नए अनंत भी हो सकते हैं? कि हाँ जी, नए अनंत भी हो सकते हैं। ये समझ में नहीं आई हमारे को, नए अनंत कैसे होंगे? जब शब्द सीमित है, जब विकल्प सीमित है, तो नए अनंत कैसे हो सकते हैं? बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, नए किसी एक धर्म को विषय करता है, नए किसी एक गुण को विषय करता है, नए अपना विषय किसी एक शक्ति, एक बात को अपना विषय बनाने वाले होते हैं। ये नयों के विषय हैं। अब चूंकि वस्तु में धर्म अनंत है, गुण अनंत है, शक्तियां अनंत हैं, इसलिए एक एक शक्ति को जानने देखने की अपेक्षा से नए भी अनंत हो सकते हैं। क्या ख्याल में आ रही है बात? नए संख्यात कैसे होंगे, नए असंख्यात कैसे होंगे, नए अनंत कैसे होंगे? इनकी ये विवक्षाएं हमारे को स्पष्ट हो जानी चाहिए। गुण धर्म और शक्तियों की अपेक्षा से नए अनंत भी हो सकते हैं। गुण कितने, अनंत। धर्म कितने के, अनंत। शक्तियां कितनी की, अनंत। अब नए कितने,
तो बोलो जो श्रुत ज्ञान की पर्याय श्रद्धा को विषय कर रही है वो श्रद्धा नए है। जो श्रुत ज्ञान की पर्याय अस्तित्व को विषय कर रही है वो अस्तित्व नए है। जो श्रुत ज्ञान की पर्याय जीवत्व को विषय कर रही है वो जीवत्व नए है। जिस श्रुत ज्ञान की पर्याय ने भाव को विषय किया वो भाव नए है। जिस श्रुत ज्ञान की पर्याय ने सामान्य को विषय किया वो सामान्य नए है। तो कितने ऐसे गुणधर्म शक्तियां, बोले अनंत है। तो बोले नए कितने होंगे, नए भी अनंत हो सकते। बोले जितने नए होंगे उनमें से एक नए को विषय करने वाला और बाकी सबको गौण करने वाला, ऐसा ही इसका विषय होता है। तो इस तरह से संख्यात असंख्यात और अनंत भी नए हो सकते हैं। जब इतनी बातें कही जाती है संख्यात असंख्यात अनंत के बारे में, इसका सिर घूमने लगता है। ये कहता है क्या बात कर रहे हो साहब, कितने पढ़ाओगे हमारे को? हम तो 2 नए पढ़ने के लिए आपके पास में आए थे। हमें थोड़ी ना भरोसा था कि आप ये कहाँ पहुंचा रहे हो और कहाँ तक पहुंचाओगे, आप कौन सी जगह तक ले जाओगे। हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि हम वहां तक पहुंचेंगे। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं मैं। तो कहा आप चिंता नहीं कीजिए, हम इनमें से मूल बता देते हैं आप। हाँ ये सही रहेगा, मैं बता दो, मूल बता दो, तो हमारे को दिमाग में सेट हो जाए कि हाँ भाई ये मुख्य है। क्या होता है जब कोर्स बड़ा होता है ना, तो स्टूडेंट्स ये बात जरूर पूछते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट बता दो। बहुत बड़ा कोर्स है, पूरी किताब, और इतनी मोटी किताब, समय नहीं है अब, तो क्या करें, इंपॉर्टेंट बतला दो। तो यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट बतला दो पंडित जी। बता रहे हैं, खोलिए किताब, खोलिए आप, हम उसके अंदर दिखाते हैं आपको क्या मूल नए कौन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से है भाई साहब मूल नए? अब 2 बातें दिख रही है यहाँ, थोड़ा सा स्क्रीन छोटा करें। हाँ, निश्चय ने व्यवहार ने एक पार्ट हो गया, द्रव्यार्थिक नए पर्यायार्थिक नए ये दूसरा दिखाई दे रहा है। ये साहब हम मूल पूछ रहे हैं कि इधर देखो, इधर देखो, आप लेफ्ट में गाथा लिखिए, द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र, गाथा नंबर है 182, 182 नंबर गाथा। लिखा क्या है? निश्चय व्यवहार नया मूलिम भेया नयाण संवाणम। मूलिम भेया, मूलिम भेया, अर्थ समझ में आ रहा है? निश्चय व्यवहार नया, निश्चय और व्यवहार नए, मूलिम भेया, मूल भेद हैं किसमें? बोले नयाण संवाणम, सभी प्रकार के नयों के मूल भेद है। सब प्रकार के नयों के मूल हो गए। अच्छा, तो अच्छी बात हो गई, मूल नए निश्चय व्यवहार हो गए, बात खत्म हो गई, चैप्टर क्लोज हो गया, स्पष्ट मिल गई हमारे को गाथा। निश्चय व्यवहार नया मूलिम भेया नयाण संवाणम। सेकंड लाइन में कह दिया निश्चय साहण हे उपजय है। निश्चय और साधन कहते हैं व्यवहार को, बोले इनके हेतु होने से पर्यायार्थिक और द्रव्यार्थिक भी कहे गए, इनके हेतु कहे गए हैं निश्चय और व्यवहार के। चलो सब पंडित जी समझ में आ गई हमारे को, निश्चय व्यवहार मूल नए होते हैं, बात खत्म हो गई। निश्चय व्यवहार की चर्चा प्रारंभ की जाए। दूसरा मिल गया सामने खड़ा हुआ, और वो दूसरा ये कह रहे हैं, दूसरी गाथा आचार्य देव की, 2 चेवय मूल नया। लो, 2 चेवय मूल नया, 2 होते हैं मूल नए, बढ़िया कहे गए हैं। दमवत्थ पज्ययत्थ गया, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। अरे भाई साहब, अभी तो आप कह रहे थे निश्चय और व्यवहार मूल नए हैं, और अब कह रहे हैं कि द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक मूल नए हैं, ये क्या चक्कर है? और फिर सेकंड लाइन में कह दिया अन्य असंख्य संख्या ते तभ्येया मुने यवा, बाकी जितनी भी संख्याएं हैं वो इन्हीं के असंख्यात संख्या को लिए हुए, असंख्य संख्या, ते तभ्येया मुने यवा, वो इन्हीं के भेद कहे गए हैं, वो इन्हीं के भेद जानने चाहिए। ठीक है ना? तो ये क्या कह रहे हैं? अब देखिए, हमें तो अब 2 दिखाई देने लग गए, पहले निश्चय व्यवहार दिख रहे थे, अब द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक दिख रहे थे। आश्चर्य की बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे के बाद में लिखी गाथाएं, इसलिए इनमें समन्वय की चर्चाएं भी बहुत हुई है। समन्वय करने की जरूरत क्या पड़ी? समन्वय करने की जरूरत ये पड़ी कि यार ये आचार्य कुछ कहना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं कह सकते अपन कि आचार्य भूल गए होंगे। यदि ये कह दिया जाए कि आचार्य भूल गए होंगे, तब तो हमारे को बात जच रही है, हाँ भाई आचार्य भूल गए होंगे।
और भूल जाते, ये बात तो तब संभव होती जो 200-400-500 गाथाओं का बीच में गैप हो जाता, या एक जगह पर कुछ लिखते दूसरी जगह पर कुछ लिखते, तब तो बात समझ में भी आती। लेकिन यहाँ तो आचार्य देव कह रहे हैं 182 में लिखा और 183 में माने नेक्स्ट लाइन में दूसरी बात कह रहे हैं। कंफ्यूज थे क्या? पिछली लाइन में वो कह रहे हैं निश्चय व्यवहार मूल नए है, आगे वाली लाइन में कह रहे हैं द्रव्यार्थी। तो महाराज आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्या किसी चीज के बारे में? ऐसा कैसे कह रहे हो आप? तो फिर इनमें काफी समन्वय की चर्चाएं हुई। मैं बहुत ज्यादा प्रकरण को लंबायमान नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि निश्चय नय और द्रव्यार्थिक नय इन दोनों को पर्यायवाची कह दो, और व्यवहार नय और पर्यायार्थिक नय इन दोनों को पर्यायवाची कह दो। निश्चय द्रव्यार्थिक के साथ में, व्यवहार पर्यायार्थिक के साथ में। तो बोले हो गया, सुलह हो गई, इसमें क्या है? बोले जो निश्चय होता है उसे द्रव्यार्थिक कहते हैं, जो व्यवहार होता है उसे पर्यायार्थिक कहते हैं। अब कहां झगड़ा है? पर्यायार्थिक की चर्चा चले तो समझ लेना व्यवहार है, द्रव्यार्थिक की चर्चा चले तो समझ लेना निश्चय है, निश्चय की चर्चा चले तो समझ लेना द्रव्यार्थिक है, और व्यवहार की चर्चा चले तो समझ लेना पर्यायार्थिक है। अब इसमें कहां झगड़ा है? अब तो मैटर सॉल्व हो गया ना? तो कहा नहीं हुआ भाई साहब। इसलिए नहीं हुआ कि इधर जो 182 के अंदर जो सेकंड लाइन कही है, ये थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम खड़ी कर रही है। 182 गाथा जो है, इसकी सेकंड लाइन में कहा निश्चय साहण हेयु। हेयु मतलब हेतु, निश्चय और साहण माने होता है व्यवहार। तो निश्चय और व्यवहार जो है, इनके हेतु कौन है? बोले पज्जय दवत्यम मुण है। पर्यायार्थिक और द्रव्यार्थिक नए इनके हेतु कहे गए हैं। क्या पर्यायार्थिक और द्रव्यार्थिक नयों को इनका हेतु कहा गया है? फिर वही समस्या, जैसा पर्यायार्थिक द्रव्यार्थिक को हेतु कह दिया तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। द्रव्यार्थिक नय निश्चय का हेतु बन जाता है, पर्यायार्थिक नय व्यवहार का हेतु बन जाता है। नहीं, क्योंकि द्रव्यार्थिक नय की विषयभूत वस्तु में निश्चय भी लग जाएगा और व्यवहार भी लग जाएगा। इसी तरह से जो पर्यायार्थिक नय की विषयभूत वस्तु है, उसमें भी निश्चय और व्यवहार दोनों लग जाएंगे, इसलिए इन्हें पर्यायवाची नहीं कहा जा सकता है। आपके नहीं समझ में आ रही होगी बात? देखिए मैं बताता हूं आपको, 1 मिनट के लिए उपयोग को वापस एकाग्र करना थोड़ा सा। पर्यायार्थिक नय का विषय क्या है? बोलो क्या कहना है आपको? पर्यायार्थिक नय का विषय क्या है? पर्याय पर्याय पर्याय। द्रव्यार्थिक नय का विषय क्या है? बोले द्रव्य। द्रव्य को देखना ये द्रव्यार्थिक नय है, पर्याय को देखना ये पर्यायार्थिक नय है। इसमें क्या है? सिंपल सी बात है, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। अब हमें एक बात बतलाइए, पर्यायार्थिक नय का विषय यदि पर्याय है तो क्या वो व्यवहार है? क्या पर्याय मात्र को व्यवहार मान लिया जाए? नहीं हो सकता ऐसा। तो क्या करना पड़ेगा? उसमें निश्चय भी लग जाएगा और व्यवहार भी लग जाएगा। हमने कल आपको एक बात पढ़ाई थी, आपको याद होगी। हमने कल आपको ये पढ़ाया था कि ये नय कहाँ लागू होते हैं। नहीं लगते। अच्छा, पर्याय क्या चीज है भाई साहब? पर्याय एक क्रिया है। पर्याय जो है वो परिणति है। पर्याय वस्तु पक्ष है। पर्याय वस्तु स्थिति है। उसमें नए कैसे लगेंगे? उसे देखने वाले दृष्टिकोण में नए लगेगा। दृष्टि बदलती नए बदल जाता है। पर्याय को देखने वाला कौन सा दृष्टिकोण? अब पर्याय को देखते हुए यदि पर्याय का पर्यायपना ही मात्र दिखाई दे रहा है, तब तो पर्यायार्थिक नय हो गया। और पर्याय को देखते समय यदि वो पर्याय आपको अच्छी दिख रही है, बुरी दिख रही है, खराब दिख रही है, विकारी दिख रही है, निर्मल दिख रही है,
संयोगों से उस पर्याय को देखा जा रहा है, सापेक्ष कथन हो गया, व्यवहार का कथन हो जाएगा। परमार्थ से कैसी होगी पर्याय? बोले पर्याय तो एक समय मात्र की है, पर्याय तो पर्याय होती है। हमने कहा शुभ भाव क्या है ये? बोले पर्याय है। पर्याय होने से पर्यायार्थिक न्याय का विषय है, लेकिन इस पर्यायार्थिक न्याय में निश्चय भी लग गया और व्यवहार भी लग गया, ये हम दिखाना चाह रहे हैं। तो इस तरह से दोनों ही न्यायों में दोनों ही प्रकार की बातें लागू हो जाती है। अत्यंत अंत में समन्वय करते हुए ये दो शब्द जो आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ अध्यात्म और दूसरी तरफ आगम, ऐसा ही हमारे को समझ लेना चाहिए। अध्यात्म के नए और आगम के नए। अध्यात्म के नए जो आत्मा पर घटित होते हैं, आगम के नए जो क्षयों द्रव्यों पर घटित होते हैं। इसका मतलब निश्चय व्यवहार शैली ये आगम की शैली है, अध्यात्म की शैली है, सॉरी, निश्चय व्यवहार शैली अध्यात्म की शैली है, और जो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक शैली है ये आगम की शैली है। अध्यात्म में निश्चय व्यवहार और आगम में द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक। क्या अंतर है इन दोनों में? हम इन दोनों में कम से कम 20 अंतर निकाल सकते हैं। हमारे विद्यार्थी लोग यदि मेहनत करें तो 20 अंतर इनमें निकल सकते हैं। दोनों को सेपरेट कर दीजिए, निश्चय व्यवहार पद्धति और द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक पद्धति। मैं बहुत विस्तार भी कर सकता हूं इन सब बातों का, और भी कई प्रकार से आपको बतलाने की चेष्टा कर सकता हूं। मोटे मोटा तो अंतर आपको यहाँ दिखाई दे ही रहा है, जो दिख रहा है अपने को समझ लीजिए आप, एक आगम के और एक अध्यात्म के, एक अंतर तो ये हो ही गया। ठीक है, दूसरा अंतर देखोगे तो निश्चय व्यवहार में प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध है, इनमें नहीं है। निश्चय व्यवहार में निषेधक निषेध्य संबंध है, वो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक में वैसा संबंध नहीं है। निश्चय व्यवहार आत्मा पर विशेष रूप से घटते हैं, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक क्षयों द्रव्यों पर घटते हैं। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक मिलकर के, दोनों विषय मिलकर के प्रमाण हो जाता है। निश्चय और व्यवहार दोनों का विषय मिलकर के प्रमाण नहीं बनता। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक वस्तु के दो महत्वपूर्ण पार्ट द्रव्य और पर्याय से संबंध रख रहे हैं, जबकि निश्चय व्यवहार का संबंध इन दो महत्वपूर्ण पार्ट से नहीं है। कितने अंतर निकलते हैं। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ये दोनों ही प्रकार के नए, माने एक द्रव्यार्थिक और एक पर्यायार्थिक, इनके जो भेद बतलाए गए हैं वो अलग प्रकार के हैं, जबकि निश्चय व्यवहार के जो भेद बतलाए हैं वो अलग प्रकार के। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नए वस्तु स्वरूप को स्पष्ट करने वाले नए हैं, जबकि निश्चय व्यवहार ने वस्तु स्वरूप को स्पष्ट करने वाले नए नहीं है। व्यवहार नए का क्षेत्र वस्तु की सीमा के बाहर भी हो जाता है, जबकि द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक में वस्तु की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, अपनी ही मर्यादा में रह करके बात करते हैं। द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु के बाहर निकल करके बात नहीं करते, ये कहाँ की कहाँ बात कर देगा। निश्चय व्यवहार न्यायों में लगावटी मिलावटी बात भी लागू हो जाती है, उपचरित बातें भी लागू हो जाती है, जबकि द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक में लगावटी मिलावटी उपचरित बातों को कोई स्थान नहीं। कितने अंतर निकाले जा सकते हैं, आप यदि करेंगे कोशिश तो आपको कई प्रकार से अंतर और निकल जाएंगे। मैंने तो बहुत मोटा मोटा आपको ये सब अंतर बतला करके इतना सिद्ध करने का प्रयास किया है कि द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक अलग प्रकार की शैली है और निश्चय व्यवहार ये अलग प्रकार की शैली है। इतना कह देने के बाद में भी मैं और कुछ बातें आपको कहना चाहता हूं कि इतनी सब चर्चाएं कर ली अपन ने, ये कह करके आचार्य देव कुछ विशेष कहना चाहते थे, और विशेष यह है कि जो कह दिया ना निश्चय साहण हेऊ अजय दवत्यम है, हेऊ हेतु, हमें लगता है ये हेतु शब्द का प्रयोग करके ऐसा कहना चाहते हैं कि आगम अध्यात्म का हेतु है। क्या द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक को हेतु कह दिया ना, इसको ऐसा समझ लीजिए कि द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नए ये हेतु हैं निश्चय व्यवहार के,
इसका मतलब आगम है वो अध्यात्म का हेतु है। मैं ऐसे समझा सकता हूँ अजय जी साहब, ऐसा कह सकता हूं मैं कि आगम में से ही अध्यात्म निकला है। आगम नहीं होगा तो अध्यात्म कहां से आएगा? आगम की चर्चाएं, 6 द्रव्यों की चर्चाएं हैं, व्यापक चर्चाएं हैं, विस्तृत चर्चाएं हैं, लेकिन अध्यात्म की चर्चाएं तो सीमित है। तो आगम में से आत्मा की मुख्यता से जो बातें निकाल ली गई वो सब अध्यात्म हो गया। माने इसी तरह से हम इसको यदि आगम और अध्यात्म के अंतर की दृष्टि से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि चारों अनुयोगों की चर्चा वो आगम है और द्रव्यानुयोग के आधार पर शुद्ध आत्मा की चर्चा वो अध्यात्म है। तो इस तरह से भी इन दोनों पद्धतियों में अंतर ख्याल में आता है। अब ये इतने हमने मूल नए कितने कौन कौन से हो सकते हैं, और ये यहाँ निश्चय, व्यवहार, द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, ये सब बातें यहाँ हमने मोटा मोटा देख लिया। अब आचार्य देव एक स्टेप और आगे बढ़ करके कह रहे हैं, शिष्य से प्रश्न कर रहे हैं। मान लीजिए शिष्य कह रहा है महाराज करोगे क्या आप? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। नए 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 नाम तो बहुत सुना था हमने, आपने संख्यात असंख्यात अनंत तक पहुंचा दिया, मूल नयों के नाम पर भी उलझा के छोड़ दिया। अब क्या करें? हमारा कैसे प्रयोजन सिद्ध होगा आप तो वो बता दो। तो आचार्य देव कहते हैं भैया अध्यात्म के नयों से ही तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध होता है। अध्यात्म के नए हैं निश्चय और व्यवहार। बस ये निश्चय और व्यवहार, ये दो नए अध्यात्म के नए हैं। ये पढ़ लो, इनके स्वरूप को समझ लो, इनकी प्रयोग विधि में कुशल हो जाओ और खेल खत्म है। फिर क्या है, निहाल हो जाओगे और क्या है। तो अध्यात्म के नए हैं नंबर 1 अभेद और अनुपचार, निश्चय और व्यवहार। अध्यात्म के नए कौन से? निश्चय नए और व्यवहार नए, ये अध्यात्म के नए हैं। यहाँ निश्चय और व्यवहार नयों को समझा रहे हैं, समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अंतर निश्चय और व्यवहार नयों के 10-15 अंतर यहाँ आपके सामने रखे हुए हैं। देखते हैं धीरे धीरे हम कितनी लाइनों में बात कर रहे हैं। पहला अभेद और अनुपचार। कौन नए करेगा साहब अभेद और अनुपचार को? कौन नए ग्रहण करेगा? निश्चय। वस्तु में भेद डाल दिए, उपचार से कथन करने लगा, व्यवहार। आत्माश्रित कथन निश्चय, पराश्रित कथन व्यवहार। आत्माश्रित का मतलब क्या होता है? आपने पहले परिभाषा पढ़ी है, पढ़ाई है मैंने। आत्माश्रितो निश्चय नय है, पराश्रितो व्यवहार है। आत्माश्रित कथन को निश्चय नय कहते हैं और जो पराश्रित है ऐसे कथनों को व्यवहार नय कहते हैं। भूतार्थ को निश्चय नय कहते हैं, अभूतार्थ को व्यवहार नय कहते हैं। भूतार्थ माने सच्चा, वस्तु स्वरूप के अनुसार जो बात करता है वो निश्चय है, और लगा दिया अभूतार्थ, बोले वस्तु स्वरूप के विपरीत जो बात करता है उसे अभूतार्थ कहते हैं। एक और अर्थ बड़ा सुंदर भूतार्थ और अभूतार्थ का किया था पहले, ध्यान में होनी चाहिए, ऐसी बातें महत्वपूर्ण बातें होती है कुछ। भूतम अर्थम प्रद्योत्यति भूतार्थ है। इसका मतलब जो प्रयोजन भूत वस्तु को बताए वो भूतार्थ होता है। निश्चय ने प्रयोजन भूत आत्मा को दिखाता है, इसलिए निश्चय ने भूतार्थ है। व्यवहार ने प्रयोजन भूत आत्मा को नहीं दिखाता है, इसलिए व्यवहार ने अभूतार्थ है। समय सार 11वीं गाथा का विषय। भूतार्थ नए से, भूतार्थ किसका नाम है? भूतार्थ बोले जिससे आत्मा का अनुभव हो। भूतार्थ आश्रित समन प्राप्ति करें निर्माण की। भूतार्थ नए से आत्मा शुद्ध है, भूतार्थ नए से आत्मा ही परमात्मा है। तो सत्यार्थ हैं और असत्यार्थ हैं, ये दोनों भी कथन व्यवहार नहीं, भूतार्थ और अभूतार्थ ये दोनों ही कथन निश्चय और व्यवहार अलग अलग नयों के हो गए और इनकी विवक्षा भी हमारे को स्पष्ट हो गई। अभेद और भेद तो स्पष्ट है ही, मतलब वस्तु को अखंड देखना निश्चय नय का काम होता है और वस्तु में खंड खंड देख लेना ये व्यवहार नय का काम होता है। देखिए फिर क्या कह रहे हैं आगे, चर्चा क्या चल रही है अपनी। सत्यार्थ और असत्यार्थ कह दिया। सत्यार्थ कहने में लगेगा सच बात है, असत्यार्थ कहने में लगेगा झूठ बात है। लेकिन मैं आपको एक तर्क दे चुका हूं पीछे, असत्यार्थ का मतलब झूठ नहीं होता, क्योंकि असत्यार्थ कथन बोलने पर झूठ बोलने का पाप नहीं लगता।
याद है ना। अब चूंकि झूठ बोलने का पाप नहीं लगता, इसलिए वो झूठ है ही नहीं, को झूठ कैसे कहेंगे। एक सत्यार्थ है, एक असत्यार्थ है। फिर निश्चय नय सच्चा निरूपण करता है, व्यवहार नय उपचरित निरूपण करता है। निश्चय नय ने सच्चा निरूपण किया, व्यवहार नय ने उपचरित निरूपण किया। ठीक है ना। उपचरित क्या होता है? उपचरित होती है लगावटी बात, मिलावटी बात, और इसी बात को और अधिक कह दिया अगले बिंदु में, अभिन्न कर्ता कर्मादिक और भिन्न कर्ता कर्मादिक। अभिन्न कर्ता कर्मों की चर्चा कहने वाला वो निश्चय नय है। अभिन्न कर्ता, अभिन्न कर्म, अभिन्न करण, अभिन्न षट कारक, कर्ता कर्मादि कोई नहीं, मैं ही मेरा कर्ता धरता। अभिन्नता है इसमें, मैं मेरा कर्ता धरता, अपने परिणामों का कर्ता मैं हूं, अपने सुख दुख का भोगता मैं हूं। मेरे कर्म का उदय आएगा उसे मैं भोगूंगा। सुनो, लेकिन कर्म के फल को नहीं, अपने परिणामों के फल को। कर्म का उदय आया, शरीर की अवस्था बिगड़ गई, बोले मैं इसका भोगता नहीं हूं, मैं अपने राग का भोगता हूं, मैं अपने मोह का भोगता हूं। इस तरह से अपने ही कर्ता धर्तापन की बात, ये क्या कहलाती है? अभिन्न षटकारक। निश्चय से होते हैं, व्यवहार से बोले सब अलग अलग है, अलग है। ऐसा भी समझ लो आप, व्यवहार निभाने का काम करता है। व्यवहार निभाने का काम मतलब क्या होता है? बोले व्यवहार निभाने का काम मतलब सबको खुश रखता है, सबको साथ में लेकर के चलता है। अरे नहीं नहीं, ये इसको करता क्या, अरे इसको मान लो क्या करता है, इसको मान लो, ये सब व्यवहार चलाने का काम कर रहा है व्यवहार में। तो भिन्न कर्ता कर्म आदि की चर्चा करता है। निश्चय नय असंयोगी कथन करता है, व्यवहार नय संयोगी कथन करता है। दोनों के कथन अलग अलग हो गए भाई, दोनों के डिपार्टमेंट अलग अलग है। एक ही डिपार्टमेंट यदि होता तो शायद आपको ऐसा लग सकता था कि ये क्या हुआ। तो असंयोगी और संयोगी। असंयोगी माने निर्लेप बात करेगा, कोई लाग लपेट का काम नहीं है। और ये व्यवहार ने ये संयोग, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये व्यवहार का काम है। संयोगी कथन करता है, घुमा फिरा करके बात करता है, डिप्लोमेटिक है थोड़ा सा, ऐसा लगता है व्यवहार में। फिर निश्चय ने जिस द्रव्य का जो भाव या परिणति हो उसे उसी द्रव्य की कहता है। ये निश्चय नय का वचन है। ये कथन जो है ये टोडरमल्ली के उभयावासी प्रकरण से है, मुक्ता प्रकाशक 7वें अध्याय से। व्यवहार नय निमित्त आदि की अपेक्षा, व्यवहार नय निमित्त आदि की अपेक्षा लेकर अन्य द्रव्य के भाव या परिणति को अन्य द्रव्य तक की कह देता है। व्यवहार ने निमित्त की मुख्यता से कथन करता है, चर्चा चल रही है किसी की, कह देता है किसी की। तो किसी की चर्चा को किसी की तक कह देता है, ये कहना व्यवहार है। परिणति किसकी? हमारी। अब अपनी उस परिणति और पर्याय का कर्ता पर को कह देना बोले व्यवहार है। क्रिया किसकी थी? परिणमन किसमें हो रहा था? बोले पर वस्तु में। कर्ता कौन बन गया? कि चेतन। अब बिजनेस टर्म्स हैं उनके आपस में, ऐसा हो जाता है। तो इनको लेकर अन्य द्रव्य के भाव या परिणति को अन्य द्रव्य तक की कह देता है, ये व्यवहार नय है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट है शायद। निश्चय नय प्रत्येक द्रव्य को, द्रव्य का स्वभाव कथन करता है। क्या क्या लिखा हुआ है नीचे? निश्चय ने प्रत्येक द्रव्य का स्वतंत्र कथन करता है। वो ये स्वतंत्रता की बात है, बड़ी गजब की है। निश्चय ने जब भी बात करेगा, निश्चय ने जब भी बोलेगा, निश्चय ने जब भी कहेगा, तो निश्चय ने चर्चा क्या करेगा? प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, ये तो चर्चा करेगा निश्चय ने। नहीं साहब, व्यवहार ने, व्यवहार ने। तो बोले व्यवहार ने अनेक द्रव्यों को, उनके भावों को, कारण कार्य आदि को किसी में मिला कर निरूपण कर देता है, ये व्यवहार ने का कार्य है। तो स्वद्रव्य परद्रव्य को यहाँ मिला देता है, इसका क्या लगता है? व्यवहार का काम ही मिलावट करने का है। व्यवहार का धंधा मिलावटी धंधा है। व्यवहार ने स्वद्रव्य को, परद्रव्य को, दो उनके भावों को, सेकंड नंबर, और
कारण कार्यादि को। ये इसका करता है, नहीं इनका बनाया हुआ है, ये इनका बनाया हुआ है, ये इनका है। हर व्यक्ति ऐसा कहता है। देखो दुनिया में, देखो व्यवहार की बात कहता हूँ आपको, जो शर्ट मैंने पहन रखी है ये किसकी है? जो कुर्ता मैंने पहन रखा है ये किसका है? किसका है सब? अरे वो दोस्त की कहानी नहीं चल रही है, मेरी बात पूछ रहा हूँ। क्या मैं आप लोग कहाँ कहाँ खो जाते हैं, समझ में नहीं आती है बात। मैं कोई वो थोड़ी ना सुना रहा हूँ कि दूसरे दोस्त की पार्टी के अंदर पहन करके गया। मैं तो ये कुर्ते की बात कह रहा हूँ, किसका है? मेरा है। क्यों? मैंने पहन रखा है। क्यों? मैं पैसे खर्च करके आया। सुनो, इसके पीछे एक लेबल लगा हुआ है, यहाँ गर्दन पर, पीछे कॉलर पर, कॉलर पर यहाँ पर एक लेबल लगा हुआ है। उसे देख करके हमारे घर पर एक आए थे मेहमान, उनके शोरूम थे बहुत सारे कपड़े के। उन्होंने एकदम देख करके कहा, अरे पंडित जी ये तो हमारा कुर्ता पहन रखा है आपने। हो गया। हम क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे हमारा है। जो सज्जन आए बाहर से हमारे घर में, वो उस लेवल को देख करके क्या कहते हैं, पंडित जी तो हमारे शोरूम का है, देखो देखो आपको पता नहीं है, इस नाम से हमारे शोरूम चलते हैं। अच्छा, मुझे मालूम ही नहीं था, ये तो हमारा है। अब बोलो, वो अपना कहने लग गए। फिर क्या हुआ, कुर्ते में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी फिटिंग में। मार्केट लेकर के गए और किसी गली मोहल्ले में कहीं कोई हमारे को कोई ऐसा टेलर दिखा और उसके यहाँ गए। देखते ही बोलता है, अरे ये कुर्ता तो मेरा ही है। मैंने कहा यार क्या बात कर रहा है भैया, मैंने खरीदा। अरे हाँ हाँ, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये कुर्ता मेरे ही हाथ का बनाया हुआ है, ये मेरा है। जिस फैक्ट्री में कपड़ा बना होता है वो कहता है ये मेरा है। कौन कौन इसमें एकत्व पने की चर्चाएं कर रहा है भैया? अनेक द्रव्यों में उनके भावों को, कारण कार्यादि को, न मालूम कौन किसको कब कहाँ मिला मिला करके कथन कर दे वे। ये मिलावट का धंधा यदि कहीं होता है तो व्यवहारने वाले की दुकान पर होता है। व्यवहार की फैक्ट्री में मिलावट का काम है, निश्चय ने मिलावट का काम नहीं करता। निश्चय ने में मिलावट नहीं होती। निश्चय ने द्रव्य का स्वतंत्र कथन करता है और व्यवहार ने द्रव्यों को भी मिला देगा, भावों को भी मिला देगा, कारण कार्यों को भी मिला देगा। मैं समझता हूं आपको मोटी मोटी निश्चय व्यवहार नहीं की परिभाषा ख्याल में आ रही है या नहीं? यहां से इतना स्वरूप बतला देने पर, निश्चय व्यवहार का इतना स्पष्ट स्वरूप यहाँ इतने बिंदुओं के आधार से स्पष्ट किए जाने पर तो बात स्पष्ट हो ही जानी चाहिए। और कथन भी बनाए जा सकते थे इसके अंदर, जैसे आया ना कथन एक सेकंड नंबर पर, एक बहुत सुंदर कथन था। सेकंड पॉइंट था ऊपर से, जो दिख रहा है उससे थोड़ा सा ऊपर है, आत्माश्रित कथन और सामने लिखा हुआ है पराश्रित कथन। देखिए आपको फर्स्ट लाइन है इस समय, एक तरफ है आत्माश्रित कथन, दूसरी तरफ है पराश्रित कथन। निश्चय ने आत्माश्रित ही बात करेगा, अपनी बात करेगा। व्यवहार ने पराश्रित बात कर देगा, संयोग आश्रित बात कर देगा। व्यवहार ने कहेगा हमें बतलाओ सिद्ध भगवान आलोकाकाश में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो बोले नहीं जाते। तो बोले क्यों नहीं जाते सिद्ध भगवान आलोकाकाश में? धर्मास्तिकाया भावात। धर्मास्तिकाया भावात, धर्मास्तिकाय की वजह से नहीं जाते कि हाँ पराश्रित कथन है, व्यवहार नहीं का कथन है। अब इसे पराश्रित जान करके व्यवहार समझ लेना। धर्मास्तिकाय माने पर द्रव्य है ना, धर्मास्तिकाय। और सिद्ध भगवान के जाने की चर्चा चल रही है। सिद्ध भगवान जीव है, धर्म द्रव्य अजीव है। सिद्ध भगवान यहाँ तक क्यों गए, इससे ऊपर क्यों नहीं गए? बोले आगे धर्म द्रव्य नहीं था। तो बोले यार ये तो पराश्रित कथन कर रहे हो यार आप। क्या हाँ कर रहे हैं, कोई बात नहीं। उमा स्वामी आचार्य ने किया है पराश्रित कथन, व्यवहार नहीं का कथन है। उमा स्वामी आचार्य के कथन को व्यवहार कह रहे हो आप, आचार्यों के कथन को व्यवहार कह रहे हो। क्यों? आचार्य निश्चय निश्चय बोलेंगे, व्यवहार का कथन ही नहीं होगा आचार्यों से। निश्चय व्यवहार के ज्ञाता होते हैं। मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनय दुर्बोधा व्यवहार निश्चय ज्ञा प्रवृत्ति अंते जरति तीर्थम। गुरु की परिभाषा में 3 लक्षण बतला दिए थे। निश्चय व्यवहार के ज्ञाता होते हैं, दोनों ही नए लागू होते हैं उनके जीवन में। तो फिर साहब निश्चय क्या होगा? यहाँ सिद्ध भगवान बाहर नहीं जा रहे। बोले जीव द्रव्य है, जीव में आलोकाकाश में जाने की योग्यता नहीं है। लोक के पदार्थ आलोक में जा सके ऐसी योग्यता किसी लोक के पदार्थ में नहीं है। ये वस्तु स्वरूप है, ये वस्तु स्थिति है। कोई लोक का पदार्थ आलोक में नहीं जा सकता। एक परमाणु भी लोक के बाहर नहीं निकल सकता।
तो साहब ये योग्यता है कि कमजोरी है? इसे योग्यता कहते हैं। बाहर चला जाएगा तो अनंत आलोक आकाश में खो जाएगा, खोता नहीं है, ये इसकी क्वालिटी है। अपने असंख्यात प्रदेशों के अंदर रहता है। तो इस तरह से आत्माश्रित और पराश्रित कथन की भी एक बड़ी सुंदर विवक्षाएं हैं और बहुत सुंदर पहलू हैं। आत्माश्रित और पराश्रित के संदर्भ में डे टू डे लाइफ में, रूटीन लाइफ में जिसकी चर्चा चल रही हो उसकी चर्चा उसी के आधार पर करना ये निश्चय है, और जिसकी चर्चा चल रही हो उसकी चर्चा उसके पड़ोस के आधार पर करना। बॉम्बे हम गए ज्वेलरी बाजार, अष्टानिका में थे अभी लास्ट ईयर, जब वो कोरोना चालू हुआ ना उसके जस्ट पहले, वहां से आते ही बंद हो गया था फिर सब। तो वहां थे ज्वेलरी बाजार में, तो किसी के यहाँ गए खाना खाने के लिए, जाना था नक्की हुआ, तो एक व्यक्ति ने परिचय बतलाते हुए कहा कि आपको पता है ये वो मुकेश अंबानी जी के बगल में रहते हैं, एंटालिया के बगल में रहते हैं। तो मैंने कहा एंटालिया के बगल में रहते हैं क्या, ये इनका परिचय है कि अंबानी जी का परिचय? क्या कहना क्या चाहते हो? उनके बगल में रहते हैं, उससे इनमें क्या हुआ? कि कुछ नहीं, लेकिन आपको पता है हम कहाँ रहते हैं? वहां रहते हैं। तो जगह से अपना परिचय, क्षेत्र से अपना परिचय, किन के बगल में रहते हैं उनसे परिचय, किन से इनका परिचय है उस बात से परिचय। आपको पता है इनकी पहुंच सीधी प्रधानमंत्री जी तक है, इससे इनका परिचय। ये सब पराश्रित कथन है उस व्यक्ति के बारे में, और व्यक्ति के व्यक्तित्व की चर्चा करना यह निश्चय नय का कथन होगा। ऐसी कितनी बातें हो सकती है, व्यक्ति के व्यक्तित्व की चर्चा करना। सरल स्वभावी हैं, ईमानदार हैं, स्वाध्यायी हैं, गहरे अभ्यासी हैं, चिंतन बहुत अच्छा है, पकड़ बहुत अच्छी है इनकी, सूक्ष्म दृष्टि है, ये सब व्यक्तिगत चीजें हैं उनकी, ये स्वाश्रित कथन है। ऐसा कथन करना निश्चय नय का कथन हो जाएगा। तो इस तरह से मैं समझता हूं निश्चय और व्यवहार नयों के स्वरूप यहाँ आप लोगों को स्पष्ट हो गए होंगे। और इसी तरह से भेद अभेद की चर्चा तो आप जानते ही हो, जहां वस्तु के टुकड़े करके देखोगे आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, तो वो सब व्यवहार नय का कथन हो जाएगा। और जहां आत्मा के टुकड़े किए बिना उसे अभेद अखंड देखोगे वहीं पर निश्चय नय लागू हो जाएगा। तो इस तरह से निश्चय और व्यवहार नय का स्वरूप, मूल नय कितने, मूल नय कौन से, नय कितने प्रकार के हो सकते हैं, उनमें निश्चय व्यवहार नय अध्यात्म के नय हैं, निश्चय व्यवहार में किस प्रकार की परिस्थितियां बनती है परस्पर में, उनकी हमने यहाँ चर्चा की। कल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, तब हम भेदाभेद के संदर्भ में एक विशेष बात आपको कहेंगे, और न केवल भेदाभेद के संदर्भ में कहेंगे अपितु निश्चय नय के जो भेद हैं उनकी भी चर्चा कल आपके बीच में प्रारंभ करेंगे। अभी यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लोग हमारे सामने रख सकते हैं, बोलिए। अनम्यूट करने की फैसिलिटी सबको प्रदान की जाए। है कोई प्रश्न किसी का? यूट्यूब पर, जूम पर, कुछ भी। बातें सरल है लेकिन उपयोगी है, और कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब कल निश्चय व्यवहार की चर्चा, निश्चय की चर्चा कर लेंगे, उनके भेदों की चर्चा कर लेंगे, और कोशिश करेंगे कि उन्हें घटित भी करें। नहीं तो 2-3 दिन लगेंगे जैसा भी क्लास में, है ना, थोड़ा सा कुछ जैसा भी होगा। चलो, और कुछ नहीं है, किसी का भी प्रश्न नहीं दिख रहा है, तो फिर अपन यहाँ कक्षा को संपादित करते हैं। जावाणी के ज्ञान थे सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। 9 बार बोलता